नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचटीवी न्यूज पर। अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली पीठ के दूसरे जज को बड़ा ओहदा मिला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर राज्यपाल बना दिए गए हैं। जी हां, देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए राज्यपाल और उपराज्यपाल मिल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ नए चेहरों को राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यपालों का ट्रांसफर किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी किए गए राज्यपाल के 13 नामों की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा ध्यान इस समय नाम आकर्षित कर रहा है, वो नाम है जस्टिस एस अब्दुल नजीर का, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर के बारे में बताएं तो पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट जज के पद से वो रिटायर हुए। साथ में एक और नाम जो चर्चा में है वो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का, जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है और रमेश बैस को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र का। इसके अलावा लद्दाख के एलजी आर के माथुर का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब आर के माथुर की जगह अरुणाचल के ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को लद्दाख का नया एलजी बनाया गया है, नया उपराज्यपाल बनाया गया है। अगर बात की जाए यहां पर जस्टिस नजीर की, तो जस्टिस नजीर अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई करने वाले 5 जजों की पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय की जिस पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद का फैसला दिया था, जस्टिस एस नजीर उसके दूसरे सदस्य हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद अब सरकारी नियुक्ति मिली है। जस्टिस नजीर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, उनको भी राज्यसभा सांसद बनाया गया। पहले ही बनाए जा चुके हैं वो राज्यसभा सांसद। अब इसी कड़ी में आगे देखते हुए जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में नोटबंदी पर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस फैसले में भी जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जस्टिस एस अब्दुल नजीर के बारे में आपको जानकारी दे दे तो कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के एक दूरदराज गांव से आते हैं। नजीर ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और स्कूली शिक्षा के दौर में ही जो है उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद से ही पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो जस्टिस एस अब्दुल नजीर पर उस समय आ गई थी। बोझ तले दबे होने के बावजूद नजीर ने हिम्मत नहीं हारी, ग्रेजुएशन अपना पूरा किया, उसके बाद लॉ की डिग्री ली और कर्नाटक की अदालतों में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। रिटायरमेंट के मौके पर जो समारोह आयोजित किया गया था, उसमें एक बात जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने कही थी जो किसी का भी दिल छू लेगी। अब्दुल नजीर ने कहा था कि वो चाहते तो अयोध्या विवाद में बाकी 4 जजों के उलट अपनी राय रखकर जो उनका समुदाय है, जिस समुदाय से वो आ सकते हैं, उस समुदाय का वो हीरो बन जाते, लेकिन उन्होंने देश हित को सर्वोपरि समझा, देश हित को आगे समझा। और ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल सभी 5 जजों ने एक मत से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी हाल ही में चर्चाओं में बने रहे। पिछले साल नवंबर में देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी थी भगत सिंह कोश्यारी ने और अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो बयान दिया गया था, उस बयान को लेकर विवादों में रहे थे महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को 6 दिसंबर को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखकर मार्गदर्शन मांगा था। और गृहमंत्री से यह भी पूछा गया था भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से कि उन्हें इस पद पर बने रहना है या फिर नहीं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैस को महाराष्ट्र की कमान दी गई है। रमेश बैस छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर हैं, लगातार 7 बार लोकसभा में सांसद रहे हैं। इससे पहले त्रिपुरा और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं रमेश बैस। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो चीन पाकिस्तान से जो युद्ध लड़ चुके हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, उनको अब कमान सौंपी गई है लद्दाख की। जी हां, रिटायर्ड
ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा को अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। बीडी मिश्रा 31 जुलाई 1995 को सेना से रिटायर्ड हुए। इतना ही नहीं, वह एनएसजी, जिसको हम ब्लैक कैट कमांडो के रूप में जानते हैं, उनके काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स के कमांडर भी रहे हैं, जिन्होंने 24 अप्रैल 1993 को राजा सांसी एयरफील्ड अमृतसर में इंडियन एयरलाइंस का जो हाईजैक हुआ था विमान, उस हाईजैक विमान को आतंकियों के कब्जे से छुड़वाया था। वही ये बीडी मिश्रा हैं, जिनको अब लद्दाख की कमान सौंपी गई है। इतना ही नहीं, भारत चीन 1962 का युद्ध, नागालैंड में नागा विद्रोहियों के खिलाफ 1964, सियालकोट में पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में अहम भूमिका भी बीडी मिश्रा ने निभाई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अहम जिम्मेदारी उनको लद्दाख की जो है वो सौंपी गई है। पूरी लिस्ट आपको बता दें, जो 13 राज्यपाल और उपराज्यपाल जो ट्रांसफर और नई नियुक्तियां हुई हैं, जिन 13 राज्यों को उपराज्यपाल या राज्यपाल मिले, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दे, पूरी लिस्ट के बारे में बता दे तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। और उसके बाद लिस्ट में आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं तीसरा नाम इस लिस्ट में है सीपी राधाकृष्णन को अब झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो पहले रमेश बैस थे। शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को असम का गवर्नर नियुक्त किया गया है। जो लिस्ट में अगर हम आगे बात करें तो छठा नाम है वो वही अयोध्या केस का फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर, जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। उनको अब जो है आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। और वहीं आंध्र प्रदेश के जो इससे पहले राज्यपाल थे बिस्वा भूषण हरिचंदन, उनको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। और जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, उनको अब मणिपुर भेजा गया है, मणिपुर का राज्यपाल जो है उनको नियुक्त किया गया है। वहीं इस लिस्ट में अगले नाम की बात करें तो मणिपुर के जो राज्यपाल ला गणेशन, उनको अब मणिपुर से नागालैंड जो है भेजा गया है, पड़ोसी ही राज्य है, नागालैंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। वहीं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो 11वां नंबर जो है वो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का, जिनको अब बिहार के राज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है, वो बिहार के राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। इसमें 12वां नाम जो है लिस्ट में वो है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का, जिनके बारे में हमने आपको बताया, उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है। और आखिरी नाम ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा रिटायर्ड, जिनके बारे में हमने आपको बताया, जिनको अब लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली है। तो इसी बीच अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले या फिर अब जो 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ये जो बदले गए हैं यहाँ पर राज्यपाल, कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, तो इसके कई सारे मायने जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में, उनको आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। जस्टिस ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई अलग अलग युद्धों में, एनएसजी में जो है वो कमांडर रहे, उनको लद्दाख, जो स्ट्रेटजिकल तौर पर अगर देखा जाए तो भारत के लिए बहुत अहम जगह है। और जब से अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब से लद्दाख एक अलग विकास के रास्ते पर निकल पड़ा है। तो उस विकास में अब अहम भूमिका निभाएंगे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो 13 राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।